जय माता दी, जय माता दी। क्या बात कर रहे हो तुम? वो माता जी की कौन सी? काली माँ? काली माँ। कौन भी लोग कहते हैं मांस मछली बलि चढ़ाते हैं, हाँ, ये रीजन? हाँ। देख ऐसा है, अपने यहाँ पे देवी माँ को किसी और रूप में पूजा जाता है। दुनियादारी किसी और रूप में जानती है, देखती है, करती है ना, समझती है। असल में काली और काली में भी अंतर है। कहने को लोग कहते हैं ना कि काली माँ है, काली माँ और काली माँ में भी अंतर है। पता है जिस काली की हम पूजा करते हैं, कौलपंथी काली कौन है? असल में जो ओरिजिनल काली माता कौन है? ये शमशान वासनी किसको कहते हैं मेनली ना? क्यों हमारा संबंध शमशान वासनी से क्यों है? क्यों शमशान वासनी हमें इतनी प्रिय लगती है? रीजन है इसका भी। दरअसल जब माँ सती भगवान शंकर की सह ना सकी ना, तो सती ने जब आत्मदाह किया, तब भगवान शंकर की जटा से ना, शंकर जी ने अपनी जटा निकाली और दे मारी जमीन पे। वहां से दो शक्तियां निकली थी, एक वीरभद्र और दूसरी भद्रकाली, जिनको यह आदेश किया गया था उत्पत्ति होते कि जाओ विनाश करके आओ। कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु विशेष कुछ नहीं बचना है, सबका नाश ठार डालो, कोई चीज मत छोड़ो। तब यही माता पूरे के पूरे दानव दलों की जो है सेना को खा गई थी, पूरी दाक्षायणी सेना को खा गई थी। पूरी दक्ष के पास नारायणी सेना थी, उसको भी खा गई थी। और जो नारायणी सेना जो होती है ना, वो जब आती है तो वो कंठ में जो है तुलसी दल को, और हमारी देवी के द्वारा ना, ये जो मेन माता है अपनी शमशान काली, भद्रकाली, इसके द्वारा नारायणी जो है वो करवा दी गई थी, मतलब वो सेना मार दी गई थी। तो तुलसी के ऊपर खून लग गया था वहां पे, इसलिए हमारे यहाँ तुलसी दल को हाथ लगाना निषेध होता है। ये रीजन होता है कि हमारे यहाँ हम लोग तुलसी दल को हाथ नहीं लगाते, तुलसी पत्र का हम लोग पान नहीं करते, क्योंकि हमारे ही लोगों के द्वारा या हमारी जो अधिष्ठात्री है उसके द्वारा उस नारायणी सेना का अंत किया गया था। क्योंकि दक्ष ने भगवान हरिनारायण जी से नारायणी सेना को रक्षा के लिए जो है अपनी जो है लिया था कि ये भगवान कि आप नारायणी सेना को मतलब यहाँ रखोगे, जो कि मेरी जो है रक्षा वीरभद्र और माँ भद्रकाली से करेगा। लेकिन इस जगदम्बा से कौन बच सकता है? क्योंकि असल में तो नारायण का ही उग्र रूप है जो है शमशान काली ही है। तो वो कहना तो वही है भाई, अपने अपने कारक में लेती है। अब ये जगदम्बा की उत्पत्ति कोई योनि से उत्पन्न नहीं है। ये जितने भी अवतार हुए, चाहे भगवान श्री राम जी हो, कृष्ण जी हो, सब योनि धारक हुए ना, जितने हुए सब नई योनि से उत्पन्न था। लेकिन अपनी माई ऐसी है कि जो योनि से उत्पन्न नहीं हुई, ये अयोनि है, ये सबको उत्पन्न करने वाली, इसलिए इसको आदि पराशक्ति भी बोला गया। अपनी काली माई है, असल में कौल पंथ की काली यही है। जिस समय इसने सबका मरगट ठा दिया दूर तक, उसी जो है नरमुंडों से खेलने लगी, जो है उसी पर नृत्य करने लगी, उसी से अट्टहास करने लगी, उसी से पूरी भूमि को, कहने को सामान्य भूमि पे गई थी, उसी भूमि को इसने जो है मरगट बना डाला। यही माँ शमशान काली कहलाई। असल में शमशान काली माता ये है जो आदि अनंत थी। और जो दक्षिण काली की लोग बात करते हैं, जो जिनका मंदिर कलकत्ता में लोग बोलते काली कलकत्ते वाली, असल में शमशान काली कहाँ से कलकत्ते वाली है? असल में अपनी जो माँ है, कौलपंथी माँ है, ये शक्तों की जो माँ है, उसका संबंध कलकत्ता से है ही नहीं। कलकत्ते में है माँ भवतारिणी का मंदिर, जिसको लोग दक्षिण काली के नाम से जानते हैं। दक्षिणा का मतलब क्या है? जो दानी है, जो दानवीर है, जो दया करती है, जो दयालु है, इसलिए उसको दक्षिणा बोला जाता है काली को। ये उत्पन्न हुई है, ये बुलाई गई है माँ सती के द्वारा। जब माँ सती तो जो है दाह संस्कार हो लिया था माँ सती के, तो अलग अलग स्थान हुए, शक्तिपीठ विराजमान हुआ है ना। लेकिन जब माँ पार्वती, जब इसके संतान पे प्रतिघात हुआ था, है ना, उस समय पे ये जगदम्बा जो है दक्षिण काली के रूप में उत्पन्न हुई थी। कहने को ये भी काली है, कहने को वो भी काली है ना। तो ये दक्षिण काली के रूप में उत्पन्न हुई, जो है दक्षिण काली है। ये इसको मांस मछली ये सब नहीं चढ़ता है। इसको लोग बोलते हैं ना कि आप तो पापी हो, आप तो जो है दुष्ट हो, आप तो क्रूर हो, माता को बलि चढ़ाते हो, माता कब बलि मांगती है, माता कब शराब मांगती है, माता ये करती है। असल में दक्षिण काली को शराब मांस बलि से इनसे कुछ लेना देना नहीं है इसका। ये असल में माँ पार्वती ही है। कहते हैं ना कि काली माँ को मांस नहीं चढ़ाते, लोग माता को मिठा चढ़ाते हैं, है ना, मिठाई चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि ये असल में माँ पार्वती ही है।
जिसको दक्षिण काली बोला जाता है। इनको बोल रोड़ा ना पाएंगे। ये माँ पार्वती ही है, क्योंकि ये संसार में आई, ये छोटे से होकर के ये जो है राजा हिमावत के यहाँ खेली कूदी बड़ी उत्पन्न हुई, इसने दुनियादारी देखी, इसने है ना दुनियादारी के लोगों में जो है रही है, और सिर्फ अपनी संतान के मोह में इसने ये काली रूप लिया था, जिसको दक्षिण काली कहा जाता है। इसलिए ये माँ पार्वती ही है। पार्वती और काली को अलग नहीं समझना चाहिए इस विषय में। असल में ये माँ पार्वती ही है जो दक्षिण काली है। इसलिए इसको मिठाई, फल, दूध, दही, शर्करा, मधु ये सब चढ़ाया जाता है इसको। ये माँ शराब इत्यादि का सेवन नहीं करती। लोग कहते हैं ना, ये हम तो काली माता जी के मंदिर में हम तो देखते हैं जाकर के, जब हम तो फल फूल चढ़ाते हैं। अरे तुम किस काली को चढ़ा रहे हो? तुम उसको जानते हो? कहने को ये भी काली है, वो भी काली है। काली और काली में अंतर है ना। शक्तों की जो काली है वो ये काली माता नहीं है जिसको तुम माँ भवतारिणी के नाम से जानते हो। शक्तों की जो काली है वो अलग है, जिसको कराल बदना के नाम से जाना जाता है। और कौलपंथियों की, वाम मार्गियों की, शाक्तों की जो असल काली माता है वो ये है जिसने, जो कि माँ पार्वती से भी पहले की है, जो सब चीज़ों की उत्पत्ति का कारक है। ये योनि से उत्पन्न नहीं हुई है, इसने सबको उत्पन्न किया है। असल में यही माँ आदि पराशक्ति है, यही जगदम्बा जो है असल में माँ शमशान वासिनी है। इसकी उत्पत्ति सिर्फ किस चीज़ के लिए की गई थी? विनाश के लिए। विनाश के लिए भी नहीं, अपने जो है सबसे जो है मुक्त करने के लिए, सभी को जो है बेड़ा गर्क ठाने के लिए, नाश ठाने के लिए, उन सबका जो त्राही त्राही करवा रहे हैं लोगों की, जो संसार में नाश उठा रहे हैं, लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसी शक्तियों को, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो अपनी शक्ति का, बल का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करते हैं, अपनी पद का, अपने प्रतिष्ठन का, अपनी संपत्ति का, या कुछ भी करके किसी का करते हैं, ऐसे लोगों के विनाश के लिए भी इसी माँ जगदम्बिका की आराधना की जाती है, जिसको शमशान काली नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं, अब हमें कहते हैं कि आप तो मांस चढ़ाते हो, बलि चढ़ाते हो। ये बलि बल का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक है। और जो हमारी माँ है शमशान काली है, असल में वो योद्धा ही उत्पन्न हुई है। वो जब उत्पन्नता है, जब वो प्रकट हुई, वैसे तो वो सभी युगों में प्रताप है, सब चीजों की जो है वो जगतदात्री है, वरदात्री, कामरूपा, महाकामेश्वरी है, वो उत्पन्न करने वाली है वो सब चीजों को। लेकिन अगर बात आ जाए हमारी माँ के हिसाब से, तो जब उसको ध्यान ही उसका, जब इसका किया गया शंकर जी के द्वारा, तो सिर्फ उसका ध्यान ही संहार करने के लिए किया गया। वो योद्धा ही उत्पन्न हुई है वो, और वो योद्धा देखता है बल, पराक्रम, निष्ठा, समझ गए? उसका तुम तब बन सकते हो जब तुम अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन दो। असल में तो लोग बोलते हैं कि बलि का विधान कहाँ से आरंभ हुआ, ये बलि का विधान यहीं से आरंभ हुआ। क्यों? जिस समय इसको उत्पन्न किया गया था, अगर ये उत्पन्न होगी, जैसे एक तलवार होती है, तलवार नहीं देखती कौन अपना है कौन पराया है। आज भी दुल्लों के साथ भी अगर तलवार बांध दी जाती है ना, तो वो अगर बाहर निकालेगी म्यान से बाहर, तो वो खून लेगी अपना, उसकी जीवा पे खून रचाना जरूरी होता है। ये राजपूतों में ये बहुत चीज होती है। सब जगह पे जो भी तलवार लेते हैं, तलवार कौन सा देखते, जब वो चलती है ये थोड़ी देखती है मेरा कौन है, मेरा अपना है कि मेरा पराया है। वैसी जो ये योद्धा है अपनी काली शमशान वासिनी, ये असल में ये नहीं देखती कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। इसके लिए सब अपने, कोई पराया नहीं है। पहली चीज तो इसको अपना धारक करने के लिए अपने बल का निष्ठावान दिखाना पड़ता है। योद्धा है, मैं यहाँ भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखा दूं क्या, जैसे मैं योद्धा हूं, पराक्रमी हूं, निष्ठावान हूं। तब उस समय पे बलि का विधान शुरू हुआ कि मैं बलशाली हूं, तेरी संतान हूं। ये कहेगी फिर मेरा बेटा ले मेरा है। ऐसे नहीं कि जो सड़ा देख करके, जिसके मतलब निर्बल की थोड़ी माँ है ये तो शेरों की माँ है जो हमारे वाली है। यही देवी तंत्र की भी अधिष्ठात्री है, यही देवी शमशान की भी अधिष्ठात्री है, यही देवी कौलपंथियों की अधिष्ठात्री है। इसका स्वरूप कोई ये ममतामयी थोड़ी है, इसका स्वरूप है ये काल विकराल भयंकर स्वरूप नहीं है, ये उग्र स्वरूप है। कौलपंथ में इसका स्वरूप कोई ये ममतामयी माता 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 करके नहीं तुम इसको बना सकते। इसको योद्धा के रूप में ही जो है इससे मिला जा सकता है। मतलब मान ले जैसे अगर तेरा स्वरूप है, तेरा स्वभाव है, वो बहुत निर्मल है, पावन है ना, या मान ले कि तू बहुत शर्मीले स्वभाव की है या थोड़ा डरने वाली है, वही तेरा आदमी है जो है ना, हस्बैंड है मान ले तेरा, वो बहुत ज्यादा गुस्साखोर अड़ब, तुम्हारी आपस में बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। तुम्हारे आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन सकता तुम्हारा आपस में कभी, जब थिंकिंग नहीं मिल रही।
अगर थिंकिंग तब मिलती है जब वो भी पराक्रमी, उसके जैसे तो शेरनी कोई है नहीं हमारी माँ की जैसी, आगे हम भी पराक्रमी, तब जाकर के आपस में बातचीत बनेगी। ये थोड़ी कि मैं हाथों में चूड़ियाँ पहन के चूड़ियाँ खड़काऊंगा माता के नाम पे, आदमी होकर के जो हम मांग भरूंगा, साड़ी पहन लूंगा, ताड़ियाँ मारूंगा इस तरीके से। लो जी, ये इजड़ों की माता नहीं है, समझ गए ना, ये शेरों की माता है। जो लोग माता के नाम पे पखंड करते हैं ना, काली माता आती है जी, धोड़ी माता आती है जी, सब एक नंबर का झूठ बोलते हैं। ये दक्षिणा काली जो है, जो माँ पार्वती है, ये समाज में भी आई है, ठीक है, समाज से ही निकल के आई है, तो ये समाज के लोगों को जानते हैं, इसलिए जो समाज के लोग इसको जो फूल पत्तियां जो है इसको देते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी शेरनी ना कभी समाज में आई, ना कभी समाज के लोगों में बैठी, ना कभी विचरी, इसलिए इसको समाज का कोई नियम नहीं पता, दुनियादारी का जो खाना है इसको नहीं पता। ये मरगट की वासनी है, मरगट बख्शनी है, ये मरगट खाने वाली माता है, और मरगट का ही खाती है ये, मरगट में इसकी उत्पत्ति है, और मरे मुर्दों को खाती है। इसी माता को माँ मरगटवासिनी कहा जाता है, यही माता माँ शमशान वासिनी, यही माँ शमशान काली है असल में। तो काली और काली में भी अंतर है। कहने को तो सब मंदिरों में काली दिखती है सभी लोगों को, तुम अपने हिसाब से दक्षिण काली बोल दो जय माता दी, हम अपने हिसाब से शमशान काली बोल देंगे जय माता दी। लेकिन हमारे और इनकी काली में जमीन आसमान का अंतर है। मानने को हम भी मैं दक्षिणेश्वर काली को मानते हैं, दक्षिण काली की आराधना हम लोग करते हैं। काली पूजा का विधान यही होता है, जब दीक्षा भी दी जाती है, आरंभ ही दक्षिण काली से क्यों की जाती है, क्योंकि संसार में हो माँ दक्षिण काली जब तक कृपा नहीं करेगी तो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो माँ दक्षिण काली कारण क्यों, हम संसार में आए हैं, संसार से उत्पन्न हुआ, जब हमारे मन में इसकी भक्ति के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, इसको पाने की भूख बढ़ गई जिस समय हमारे अंदर, उस समय हमारा मार्ग, हमारी पूजा की जो बिल्कुल जो फ्रीक्वेंट फॉर्म है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, वो तंत्र की तरफ हमें ले जाती है। तब तंत्र मीन्स द सिस्टम, हम सिस्टम समझना चाहते हैं ना भक्ति का, तो सिस्टम समझने के लिए हम सिस्टमैटिकली हम तांत्रिक हो जाते हैं, समझ गए ना। सिस्टम को सिस्टम से करने वाले इट्स अ तांत्रिक, जो एक भी तरीके की गलती ना करे, एक भी तरीके की कोई भी जो है पूजा में जो है गलती ना करे, बिल्कुल भी किसी तरीके की, हर विधान को सही तरीके से प्रॉपर टू प्रॉपर करे, जिसकी किसी भी चीज में एक तरीके की भी कोई गलती ना हो, असल में वो तांत्रिक है, सिस्टमैटिकली है, वो सिस्टम को जानता है। और यही साधना आराधना जब एक भक्त की दक्षिण काली से जा जुड़ती है और माँ के अनंत स्वरूप की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, वो तब वो उसका जो रुझान है वो शमशान की तरफ हो जाता है, और वहां से आरंभ हो जाती है तंत्र की यात्रा। यहाँ से एक आम इंसान जो है एक तंत्र के जो है मार्ग पे जा चढ़ता है, और इसी चीज से जो है हमारी जो है माँ भगवती शमशान वासिनी से मिलने के लिए उसे जो है अपने आप को उस लेवल तक अपने आप की मेंटालिटी को करना पड़ता है। इसलिए कोई ये नहीं कि कोई घर में बैठा हुआ हो, कोई नाम धरके में शमशान काली के बारे में इनके फरिश्ते भी नहीं जानते होंगे शमशान काली क्या है, ना आज तक कभी यूट्यूब पे ना इंटरनेट पे किसी ने भी इस तरीके के बारे में शमशान काली को कभी डेफिनेट नहीं किया होगा। और ये पूरा शास्त्र वर्णित है, बिल्कुल प्रमाणिक है, 100% है, हर जो है तंत्र ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन है जो हमने बताया आज। जय माता दी।